नमस्कार सभी भैया बहनों को साईं एजुकेशन गुरु में पुनः आप सभी को स्वागत है। इसके पहले भाग में हम लोग कबीर के जीवनी परिचय से अवगत हो चुके हैं। अब हम लोग उन्हीं के रचित साखियां को पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे। हम लयबद्ध उसे साखियां को सुना रहे हैं, पुनः फिर उसका एक एक करके अर्थ को सुनाने जा रहे हैं। मान सरोवर शुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ियन तन जाय कबीरा, अब उड़ियन तन जाए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषयमृत होय कबीरा, सब विषयमृत होय। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुले चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी कबीरा, भूखन दे झक मारी। पाखा पाखी के कारणे, सब जग रहा भूलान, निरपक होई के हरि भजे, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाय, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाय कबीरा, जो दुह के निकट न जाए। काबा फिर काशी भया, राम भया रही, काबा फिर काशी भया, राम भया रही, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जी में कबीरा का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय कबीरा, साधु निंदा सोय। अब एक एक करके हम लोग उसके शब्दार्थ और फिर उसके भावार्थ को भी समझेंगे। सबसे पहले शब्द आया है मान सरोवर शुभर जल, हंसी केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। मान सरोवर से अर्थ है हिमालय में स्थित एक पवित्र सरोवर, जहाँ से ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों का उद्गम हुआ है। और एक दूसरा अर्थ होगा मन रूपी सरोवर से। प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, मान सरोवर के यहाँ दो अर्थ है। एक है बाह्य आडंबर में देखेंगे तो जो हिमालय में स्थित है, हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर, जहाँ से बहुत विशाल नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल नदियों का उद्गम हुआ है। उसके बाद है दूसरा अर्थ है मन रूपी सरोवर से। दूसरा है शुभर, शुभर माना होता है अच्छी तरह से भरा हुआ, शुभ्र या उज्जवल। हंसा का अर्थ होता है हंस या साधक भक्त। केली का अर्थ होता है कीड़ा। और मुक्ता फल का अर्थ होगा मुक्ति यानी मोती। और मुक्ता का अर्थ होता है मुक्त होकर के। देखिए शब्दार्थ यहाँ दो है, यानी कहेंगे तो यहाँ पर भी एक अलंकार लगा हुआ है और उसको हम लोग यमक कहेंगे, क्योंकि जुड़वा शब्द है मुक्ता फल और मुक्ता। मुक्ता फल का अर्थ होगा मोती और मुक्ता का अर्थ होता है मुक्त होकर के, यानी आजाद होकर के। और अनंत का अर्थ होता है अन्यंत्र और कहीं नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर यदि अर्थ हम लोग समझेंगे तो शब्द होगा
मान सरोवर के लबालब भरे हुए जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं और वे मुक्त भाव से सरोवर में से मोती को चुन रहे हैं। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब यहाँ से उड़कर कहीं दूसरे जगह नहीं जाना चाहते हैं। आशा यह है कि प्रभु भक्त भक्ति में लीन होकर के परम आनंद में लीन हो गए हैं और वे मुक्त होकर के मुक्ति का आनंद ले रहे हैं और वे इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। तो अब सभी को यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा कि मान सरोवर सुभग जल हंसा केली कराही, मन रूपी सरोवर में हंस रूपी आत्मा विहार कर रहा है और वहां से स्वतंत्र होकर के आनंद रूपी मोती का चुनाव कर लिया है, इसलिए उसको वहां छोड़ करके और कहीं जाने का मन नहीं लगता है। इसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न है, ये अभी सब ध्यान रखिएगा। इसमें भी आपको यमक अलंकार का उदाहरण बताए थे, किसमें है, मुक्ता फल मुक्ता चुगे में, क्योंकि एक ही शब्द काव्य में जब 2 बार आता है उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर यमक होता है। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़वा। दूसरा जो पद है उसका हम साख्या को देखेंगे। साख्या का अर्थ सभी प्यारे बच्चों याद रखेंगे, साख्या माने गवाह, साक्ष्य। जो लोग उपस्थित होकर के कबीर जी के भाव भक्ति को सुनते थे वही साक्ष्य बने, वही गवाह हैं और वही गवाह का बात हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। कबीर जी यहाँ प्रेमी शब्द का अर्थ जो प्रयोग किए हैं, तो प्रेमी शब्द का वास्तविक अर्थ होता है प्रभु भक्त। जो प्रभु भक्त होते हैं, वास्तविक भक्त होते हैं, उसके अंदर में किसी प्रकार की छल कपट नहीं होती है। तो कबीर जी वैसे भक्त की तलाश में हैं जो प्रभु के सच्चे भक्त हैं। कबीर जी कहते हैं, मैं किसी सच्चे भक्त प्रेमी की खोजने निकला हूँ, परंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वो मुझे नहीं मिल पाया। जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप पुण्य में यानी सब पुण्य यानी पाप पुण्य में बदल गया, वासनाएं नष्ट हो गई और दुर्भावनाएं समाप्त हो गई, मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई। कबीर जी कहते हैं मैं वास्तविक प्रेम की तलाश में भटक रहा था। जो ईश्वर भक्त हो वैसे प्रेमी की तलाश में भटक रहे थे, लेकिन वास्तविक में वैसे प्रेमी मिला नहीं। और जब वैसे प्रेमी मिल गया तो जितने भी खामियां थी, जितने भी विष था, वो अमृत में परिणत हो गया और सब वासनाएं नष्ट हो गई, दुर्भावनाएं समाप्त हो गई, मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया। दो प्रेमियों के मिलन पर कैसी अनुभूति होती है, इसी के बारे में यहाँ बात कहा गया है। आप सभी लोग इसके बारे में समझ सकते होंगे। अब तीसरा है, हंसती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी। हंसती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे छकमारी। इसका तात्पर्य समझिए, हस्ती का यहाँ अर्थ होता है हाथी, सहज मने स्वाभाविक रूप से यानी हट से दूर, यहाँ सहज समाधि की बात है। और दुलिचा का अर्थ होता है कालीन या छोटा आसन, डारी का अर्थ होता है डाल करके, स्वान मने कुत्ता और झक मारना मने मजबूर होकर के वक्त बर्बाद करना। कबीर जी यहाँ पर अर्थ को समझाते हुए कहते हैं कि साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, साधकों तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज रूपी समाधि रूपी आसन में बैठ करके निश्चित से चलते रहो। यह संसार का नियम है। कुत्ते के समान जो देखने से भोगता है, जो हाथी को देख करके वो व्यर्थ ही भोगता रहता है। तो कहने का मतलब है, हाथी चले बाजार, कुत्ता बोले कुत्ता भूखे हजार। तो जो हाथी पर सहज रूपी दुलिचा डाल करके, आसन डाल करके तुम अगर चलोगे निश्चित होकर के, तो उस पर किसी प्रकार की परवाह मत करना। ये संसार कुत्तों की तरह है जो किसी तरह चीज को देख करके भौंकने लगता है, उस पर तुम ध्यान मत देना, उसे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आशय यह है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधक पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ सहज का अर्थ क्या है बच्चों, याद रखना। सहज का अर्थ होता है स्वाभाविक या सांसारिक वासनाओं से दूर रहना और प्रभु की ओर ध्यान लगाना। चौथा पद था, पाखा पाखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोही संत सुजान। तो पाखा पाखी का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, शाखा इसको कहते हैं स्वाभाविक रूप से, मतलब किसी पक्ष या विपक्ष में मत पड़ना। पाखा पाखी का अर्थ ही होता है किसी प्रकार के पक्ष या विपक्ष में मत पड़ना। झगड़ा जब होता है पक्ष विपक्ष में होता है, कोई पक्ष का पक्षधर होता है, कोई विपक्ष का होता है, तो दो तरफ होगा तो झगड़ा होता है। कबीर जी कहते हैं, आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ करके लोग तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को भूल जाते हैं
और सच्चा संत वही होता है जो निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करता है, उसमें किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं, उसके कोई कलंक नहीं होता है। तो पाखा पाखी का सहज अर्थ याद रखना बच्चों लोग, इसका अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष, तर्क वितर्क या समर्थन विरोध का झगड़ा। तो इस प्रकार से अगला पद है, अगला साखियां है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दो के निकट न जाई। यहाँ अर्थ होता है, कबीर जी कहते हैं हिंदू जन राम के नाम को लेकर के मर गए, मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों ईश्वर को ना पा सके। वे आपसी भेदभाव के चक्कर में पड़ करके कट्टर हो गए हैं। कबीर जी कहते हैं वास्तव में वही व्यक्ति जीवित रह सकता है, कहला सकता है, और सच्चा अधिकारी वही है जो हिंदू मुसलमान और राम खुदा को चक्कर में ना पड़कर दोनों से दूर रहता है। आशय यह है कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग हैं और मानवता हिंदू और मुसलमान दोनों से ऊपर है। इस प्रकार से हिंदू राम के चक्कर में, मुसलमान खुदा के चक्कर में भटकते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता को नहीं पा सकते हैं। कबीर जी कहते हैं वही वास्तव जीवित रह सकता है जो दोनों से दूर है, दोनों से निकट नहीं जा सकते हैं, अर्थात मानवता सबसे बड़ी धर्म है। इस प्रकार से अगला यहाँ पर है छठा जो है वो आपका साखियां है, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठी कबीरा झीम। काबा का अर्थ होता है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ जो दक्षिणी एशिया में आपका है। काशी का अर्थ होता है काशी जो बनारस है। भया मतलब हो गया मोट मने मोटा, चून मने होता है आटा, जीव मने भोज करना। कबीर जी कहते हैं जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठ करके निष्पक्ष हो गया हूँ तो मेरे लिए मुसलमान का पवित्र तीर्थ काबा का काशी के समान पवित्र हो गया है, और राम का नाम ही रहीम के समान पवित्र हो माना जाता है। जिसे मैं मोटा अनाज समझ करके अखाद्य समझता था वही मेरे लिए बारीकी पैदा हो गया है, मैं उसे बैठ करके आराम से खा रहा हूँ। वास्तव में यही है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन की हिंदू मुसलमान राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं दूर हो गई है। तो काबा काशी कैसे हो जाती है? जब किसी प्रकार का छल कपट से ऊपर उठ जाओगे, अर्थात सांप्रदायिकता की भावना से ऊपर उठोगे तब इस तरह की भावना हो सकती है। याद है हिंदू मुसलमान का भेदभाव समाप्त होने पर मुसलमानों का पवित्र स्थल काबा और हिंदुओं के पवित्र स्थल जो है सो काशी समान पवित्र प्रतीत होने लगता है। और अंतिम जो साखियां है 9वीं क्लास का, यह अंतिम साखियां यहाँ पर है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे ऊंची करनी न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अर्थात ऊंचे कुल के जन्म लेने मात्र से ही तुम्हारी बड़प्पन नहीं है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़प्पन नहीं है। कैसे नहीं है? जिस प्रकार अगर सोने का बना हुआ पात्र हो और यदि उसमें शराब रख दिया जाए तो वो पात्र निंदनीय होता है, उसी प्रकार से उच्च कुल में जन्म लोगे और करनी यदि नीच हो जाए तो आपकी बड़प्पन नहीं है, वहाँ सब समाप्त हो जाएगा, लोग साधु लोग निंदा करेंगे। कबीर जी कहते हैं यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्मा है किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं है तो क्या लाभ है? सोने का घड़ा अगर शराब से भरा जाए तो लोग साधु लोग ऐसे पात्रों की निंदा करते हैं। आशय यह है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। ऊंचे कुल का तात्पर्य है बड़प्पन नहीं है, बड़प्पन है कर्म से। तो कर्म जो अच्छा करोगे उसका फल हमेशा अच्छा ही होता है। धन्यवाद।